और आजकल जो बज़ वर्ड्स होते हैं ना, आप देखिए क्या है, इंक्लूसिव, नॉन सेक्टेरियन। तो हमारा जो समाज है, हमारी जो विचारधारा है, वो तो सदा से ही इंक्लूसिव है, सदा से समाविष्ट करने वाली है। तो ये जितने बज़वर्ड्स हैं वो सारे ऑलरेडी हमारे यहाँ सच के रूप से माने जाते हैं। दूसरी ओर क्या है कि अपनी लकीर को बड़ा तो कीजिए, लेकिन ये जो झूठ के बल पे उन्होंने इतनी लंबी लकीर खींची है, इसमें पानी का फव्वारा मारिए ताकि उसकी जो असलियत है वो दिखाई दे जाए। तो दोनों काम करने पड़ेंगे, स्वयं बोध वाला भी और शत्रु बोध वाला भी। नमस्ते। सनातन प्रभात की ओर से मैं विक्रम डोंगरे, इन्फिनिटी ग्राउंड, सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव, फोंडा, गोवा से बात कर रहा हूँ। मेरे साथ अभी एक विशेष अतिथि उपस्थित है। वे इस्लाम, ईसाईयत और अभी जो हाल ही में बहुत ही बड़ी ऐसे हिंदू धर्म पर या फिर कहें मानवता पर जो संकट मंडरा रहा है, ऐसे वोकिज्म के अभ्यासक श्री नीरज अत्री उपस्थित है। नमस्ते नीरज जी। नमस्ते जी। नीरज जी, अभी यहाँ जो सनातन राष्ट्र का उद्घोष हुआ है, तो उस दृष्टिकोण से आप इस्लाम, ईसाईयत, वोकिज्म के भी अभ्यासक है, तो उस दृष्टिकोण से ऐसे कुछ 3 पॉइंटर्स आप हमें बता सकते हैं क्या कि ये इन 3 माध्यमों से दे कैन वो एक ऑब्स्टिकल बन सकते हैं इस पूरे सनातन राष्ट्र स्थापना में? उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं जी। मुझे लगता है कि जब हम सनातन राष्ट्र की बात करते हैं तो उसके बाद हमें सनातन विश्व की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो जिन 3 समस्याओं की आपने बात की है, ये ना केवल हमारे देश में है बल्कि विश्व भर में ये एक समस्या है। और कोई भी व्यक्ति जो मानवता को चाहता है कि संरक्षित हो, पोषित हो, और हम जो हमें ये इतना सुंदर संसार मिला है वो ठीक से चले, तो इन तीनों समस्याओं का निवारण तो उसके लिए अवश्यम भावी है। और ये आपने कहा कि समस्या कैसे बनेगी, तो उसके जो पहली 2 हैं, इस्लाम और ईसाईयत, उनका तो घोषित उद्देश्य है। एक का कहना है कि हमने पूरे विश्व को दारुल इस्लाम बनाना, दूसरे का कहना है कि हमने पूरे संसार को किंगडम ऑफ गॉड बनाना। तो दोनों ही जिसे बोलते हैं ना, परभक्षी विचारधाराएं हैं, प्रीडेटरी विचारधाराएं हैं, और दोनों की दोनों ही एक अपने ढंग से पूरे विश्व को संचालित करना चाहती हैं। और पिछले 2000 वर्षों का यदि आप इतिहास देखेंगे तो इनका दोनों का इतिहास क्रूरता से, कत्लेआम से, बलात्कार से और हर प्रकार की क्रूरता से भरा हुआ है। तो इसलिए ये दोनों तो अपने सेल्फ डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स के कारण ही हमारे लिए बाधक हैं। वोकिज्म जो है वो एक नई बीमारी है, जो पहले किसी समय जिसे मार्क्सिज्म बोलते थे, फिर वो कम्युनिज्म बन गया, फिर वो पोस्ट ट्रुथ बन गया। वो वायरस की तरह अपना रूप बदल बदल के आज हम उसे वोकिज्म कह रहे हैं। और उद्देश्य उनका भी है, यही है कि हम पूरे विश्व को समाप्त करके किसी प्रकार से इसकी सत्ता पे काबिज हो जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तीनों ही एक अच्छे स्वस्थ समाज के लिए बाधा के रूप में सदा ही रहेंगी, जब तक इनका जड़ से उन्मूलन नहीं किया जाता है। तो उस दृष्टिकोण से सर्वसाधारण जो सनातनी धर्मनिष्ठ है, तो उन्होंने इसके बारे में जागृति करना और आगे जाकर सनातन राष्ट्र स्थापन करना, इसके लिए कुछ दिशा दर्शन? हाँ, देखिए क्या है कि तीनों विचारधाराएं झूठ पे आधारित हैं। ये अपने अनुयायियों को भी झूठ बोलते हैं और विश्व में भी झूठ बोलते हैं। तो जितने भी धर्मनिष्ठ बंधु हैं, मेरा तो उनसे एक ही आग्रह रहता है कि इस पूरे युद्ध में जो हमारे विरोधी हैं, उनके पास है उनका लगभग 2000 वर्ष का अनुभव, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, उनका धन वैभव और उनकी झूठ बोलने की क्षमता। इनके सामने हमारे पास केवल सत्य है। यदि आप इन तीनों का सत्य बता देते हैं तो उसी से इन्हें पराजित किया जा सकता है। क्योंकि हम बार बार वो सुनते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो सत्य जीतता तो है, लेकिन उसके लिए श्रम करना पड़ता है। तो जितने धर्मनिष्ठ लोग हैं उन्हें ये केवल सत्य उजागर करना है कि ये इन तीनों विचारधाराओं के मूल में झूठ है और एंटी ह्यूमैनिटी विचारधाराएं हैं, जो सबसे पहले इन विचारधाराओं को मानने वाले को ही अपना शिकार बनाती हैं, फिर बाकियों को बनाती हैं।
तो उन्हें बाहर निकालें, उनका शुद्धिकरण करें, घर वापसी कराएं, उनकी सैनिटाइजेशन करें, तो उसी से हमारा काम बन जाएगा। इसी को एक थोड़ा अलग दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम कहते कि एक लकीर को हाथ न लगाते हुए अपनी लकीर को बड़ा करना, तो उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि हिंदू भी अभी धर्म शिक्षित नहीं है, या फिर जो सर्वसाधारण हिंदू है वह पूरी तरह के अज्ञानी और केवल स्वयं के जीवन में व्यस्त है। तो उस दृष्टिकोण से उसको भी इसमें से बाहर लाकर एक जो बड़ा अपने जो शत्रु है, शत्रुबोध कराना, उस दृष्टिकोण से क्या किया जा सकता है, यानी जिसके फलस्वरूप वो भी आगे सनातन राष्ट्र की स्थापना में अपना योगदान दे सके। ये पहले तो ये जो बात होती है ना कि अपनी लकीर बड़ी करते जाओ, इसमें दो समस्याएं हैं। पहली ये कि उन्होंने झूठ के बल पर अपनी लकीर पहले इतनी बड़ी कर रखी है कि आप जब अपनी खींचना शुरू करेंगे उतने में वो आपका गला काट देंगे। और दूसरा ये कि ठीक है, अपनी लकीर को बड़ा करने का जो आपका अभिप्राय है वो ठीक है कि आपको स्वयं बोध होना चाहिए कि आप जिस सभ्यता के वाहक हैं उसकी महानता को देखिए। बार बार मुझसे कई बार स्टूडेंट्स भी पूछते हैं ये प्रश्न। और आजकल जो बज़ वर्ड्स होते हैं ना, आप देखिए क्या है, इंक्लूसिव, नॉन सेक्टेरियन। तो हमारा जो समाज है, हमारी जो विचारधारा है वो तो सदा से ही इंक्लूसिव है, सदा से समाविष्ट करने वाली है। तो ये जितने बज़ वर्ड्स हैं वो सारे ऑलरेडी हमारे यहाँ सच के रूप से माने जाते हैं, क्षमा कीजिए। और दूसरी ओर क्या है कि अपनी लकीर को बड़ा तो कीजिए, लेकिन ये जो झूठ के बल पे उन्होंने इतनी लंबी लकीर खींची है, इसमें पानी का फव्वारा मारिए ताकि उसकी जो असलियत है वो दिखाई दे जाए। तो दोनों काम करने पड़ेंगे, स्वयं बोध वाला भी और शत्रु बोध वाला भी। जी। सनातन राष्ट्र के बारे में आपके विचार? सनातन राष्ट्र के बारे में मेरे विचार सदा से एक ही जैसे रहे हैं कि इसे हम अपना पहला स्टेप मान के चलें कि सनातन राष्ट्र बनाना है। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद सोचिए कि एक तो जो हमारा अखंड भारत था वो सनातन बने और पूरा विश्व सनातन बने। जी, धन्यवाद नीरज जी। तो अभी हमारे साथ नीरज अत्री जी थे, जिन्होंने किस प्रकार से हिंदुओं को शत्रुबोध होना आवश्यक है और किस प्रकार से उन्होंने संगठित होकर सनातन राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए। सनातन प्रभात के लिए मैं विक्रम डोंगरे, इन्फिनिटी ग्राउंड, सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव। नमस्ते।